सभी को। नमस्कार। आपका ध्यान जरा इस तरफ दें, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे से आपको सुन रहे थे और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। इन दिनों शादी ब्याह का माहौल है घर में। शादी ब्याह ऐसे होते हैं कि जो लोग खिड़कियों से घर की बातें सुनने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनके लिए फिर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या आ जाओ, घर की सारी खुशखबरी। तो इन दिनों हरियाणवी औरतों का गहमा गहमी है घर में। ये बेटी और कर काटेगी, रिश्ते भी ले आते हैं, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं इसको बेचेंगे। तो बस उनको ही एक पंक्ति कहूंगी मैं, बात मैंने कि मुझे कोई मजबूत कंधों वाला नहीं, मजबूत नाक वाला साथी चाहिए, जिसकी नाक मेरे हंसने, बोलने, खाने, पीने, लिखने, पढ़ने से कटे। क्या बात, अप्रिशिएट। दुख होता है जब इंसान शायद ज्यादा लिखता है। अब पता नहीं काम बढ़ गया है या दुख कम हो गया है। मैंने 1 साल से कुछ नहीं लिखा है, तो छोटी छोटी कुछ पंक्तियां जो लिख छोड़ी गई बस सुनाएंगी कि चुप रहने वाला वो और खूब बातूनी आंखें उसकी, चुप रहने वाला वो और खूब बातूनी आंखें उसकी, सीधी सीधी बातें उसकी, गहराई में खींचती आंखें उसकी, कि सीधी सीधी बातें उसकी, गहराई में खींचती आंखें उसकी, दिल पर लगाए बैठा है कितने पहरे, शरारत ढूंढती आंखें उसकी, लहजा उसका गैरों वाला, लहजा उसका गैरों वाला और अपना कहती आंखें उसकी, अपना कहती आंखें उसकी। बड़ा ही ब्लशिंग सा एक चेहरा नजर आया इन पंक्तियों को सुनते हुए। बहुत अच्छी बात है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी मेरी जिंदगी में महत्ता ये है कि मिडिल क्लास में लड़कियों को क्या ही समझाया जाता है, आप पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चा कर लो, और इन सब के बाद भी अगर कोई 0 हो जाए तो फिर क्या। तो वो काफी मेरे करीब रहा, तो बस वो उस पर लिखा था कि सेविंग्स बैंक बैलेंस 0, रिश्ते अपनापन 0, सपने इच्छाएं 0, सुंदरता आकर्षण 0, साथ सांत्वना 0, क्यों छिपाना कि बर्बादी से हाथ मिला रहे हैं, फिर भी बिखरने का डर 0, समाज का डर 0, पर 0 ऐसी कि हर कोई मेरे साथ लगकर कीमती हो जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया, आप ताली अब जा सकते हैं। कि डर लगता है मुझे यूं नई उम्र की लड़कियों को प्रेम में पड़ा देखकर, आत्मविश्वास के गहने से सजी वो जब लटों से खेलने लग जाती हैं, भूल जाती हैं अपनी पहचान, खुद को किसी में मिला देती हैं उसकी खुशियों की खातिर, कितने पहरे खुद पर लगा देती हैं, उसके कहने पर उसका नाम लिख फिर प्रेम में होने का ऐलान कर देती हैं। सिहरन उठती है ये सोचकर कि ये पतंग जिसकी डोर अब किसी और के हाथ में है, क्या होगा अगर वो छोड़ देगा डोर, क्या होगा अगर पतंग को वो बचा ना पाया द्वंद्व से, क्या होगा अगर अपने हाथ को बचाने की खातिर वो अपने ही दांतों से काट देगा उस डोर को। वो आत्मविश्वास का गहना फिर गिरवी रखा जाएगा काउंसलिंग सेंटर में, घर की तिजोरी में, या उसे सोने का पानी चढ़वाकर भेंट कर दिया जाएगा कन्यादान के रूप में। संपत्ति के नाम पर बस मैं ही बची हूँ पास मेरे, संपत्ति के नाम पर बस मैं ही बची हूँ पास मेरे, और मैं भी हो रही हूँ खर्च धीरे धीरे, मैं भी हो रही हूँ खर्च धीरे धीरे। और रिश्ते जो सर चढ़े हुए थे कभी, रिश्ते जो सर चढ़े हुए थे कभी, वो फिर नजरों से उतरे धीरे धीरे, वो फिर नजरों से उतरे धीरे धीरे कि खाद समझ अपनाया था जिन रिश्तों को, खाद समझ अपनाया था जिन रिश्तों को, वो घुन जैसे होते गए धीरे धीरे धीरे। और अभी काफी दिनों से शायद एक रील फिर से ट्रेंडिंग में चल रही होगी, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप
को देख के महादेवी की याद आ रही है, विरह दिख रहा है मुझे। मेरा अंदर की जो हरियाणवी लड़की है वो कई बार मन करता है कि मैसेज का रिप्लाई कर दूं कि इसके बाद होने वाली बेइज्जती नहीं दिखाई दे रही है क्या तुम्हें? तो खैर कोई बात नहीं। कि जिनको दिखता है विरह मेरी आंखों में, मुझे अहिल्या समझ जो खुद को राम समझ लेते हैं, जो ये जानने के लिए बेकरार है कि कौन है जिसकी कमी है, दिल में जगह खाली क्यों है। सब आदमी एक जैसे नहीं होते, ये कहकर जो शुरू कर देते हैं अपने मर्द होने का आलाप, उन्हें बता दूं मैं, हाँ, आंखों में विरह है, विरह है आंसुओं का कि वो लौट कर ना आएंगे। अकेलापन भी महसूस होता है मुझे इस दुनिया में जब देखती हूँ छलावे को। दिल भर चुका है मिले हुए धोखों से, बेईमानी से, झूठ से। कोई है जिसकी कमी है, कमी बिल्कुल महसूस होती है। इंसानियत की, प्रेम की, विश्वास की, सबकी कमी है। माना कि सब आदमी एक जैसे नहीं होते, लेकिन सब होते तो मर्द ही है ना। चाय कॉफी के प्रस्ताव बहुत ला रहे हैं आजकल के तारनहार। अब तो जिंदगी का जायका बदल दिया मैंने। मेरी एक ना सुनकर जो मुझे अपने जैसे शब्दों से नवाजते हैं, जाने क्यों वो डर जाते एक स्टोरी पोस्ट होते ही। मेरी आंखों में झांक कर जो दौड़ाते हैं अपनी सोच के घोड़े, कभी खुद में झांक कर अगर वो कर लें आत्ममंथन, कुछ बदलना है तो खुद को बदलो। तुम्हारे ऊल जलूल सवालों के अगर मैं ना दूं जवाब, तो अपनी अहमियत को जानकर खुद पर काम करो। हो सकता है तुम्हारे बदलने से खत्म हो जाए विरह, विरह आंसुओं का, और आ जाए खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। बहुत बहुत धन्यवाद।